तो चलिए अब शुरू करते हैं पाठ संख्या 7 और पाठ का नाम है मंगल ग्रह की यात्रा। अब हम कहाँ की यात्रा करेंगे? मंगल ग्रह की। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। मनुष्य के लिए किसी ग्रह की यात्रा करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। राजू ने भी मंगल ग्रह की यात्रा की थी। उसने यह यात्रा कैसे की? आइए पाठ पढ़कर जाने। गर्मियों के दिन थे। राजू को नींद आ रही थी। वह छत पर चारपाई पर लेटे हुए तारों को देख रहा था। कौन देख रहा था? राजू। उन तारों में एक तारा गुलाबी से रंग का था। क्या वह मंगल हो सकता है? टीचर ने बताया था कि मंगल ग्रह बहुत गर्म है और उसका रंग लाल है। किसका रंग लाल है? मंगल ग्रह का। तभी आकाश में एक तारा टूटा। राजू एक उड़न तश्तरी में पहुंच गया। वह टूटा तारा नहीं, उड़न तश्तरी थी जिसकी रोशनी राजू पर पड़ी और उसे में खींच लिया। उड़न तश्तरी में एक अजीब सा आदमी बैठा था। कैसा आदमी बैठा था? ऐसा देखो, ये कैसा है? अजीब सा। उसने बताया कि वह मंगल ग्रह से आया है और राजू को वहां घुमाने ले जा रहा है। ये अजीब सा आदमी राजू को कहने लगा, चलो मैं तुम्हें मंगल ग्रह घुमाकर लाता हूँ। उड़न तश्तरी मंगल पर पहुंची। राजू ने देखा वहां दूर दूर तक लाल रेत ही रेत है। क्या है? लाल रेत ही रेत थी। 5-10 पत्थर और बड़ी चट्टानों के सिवा वहां कुछ ना था। वह भी लाल थी। आसमान का रंग भी लाल था और सूरज बहुत तेज चमक रहा था। बहुत गर्मी लग रही थी। वहां ना घास थी, ना हरियाली, ना पेड़ पौधे, ना पहाड़। छाया का वहां नाम भी नहीं था। कोई नदी तक ना थी। कहाँ नहीं थी? मंगल ग्रह पर। राजू पसीने में भीग गया। उसका गला भी प्यास से सूखने लगा। यहाँ कोई भी पेड़ पौधा, नदी नहीं है। यहाँ गर्मी भी बहुत है। क्या यहाँ पेड़ नहीं होते? राजू ने पूछा। किससे पूछा? अजीब से आदमी से। उस मंगलवासी ने कहा, यहाँ सब था पर यहाँ के लोग पेड़ काटते चले गए। पेड़ कट जाने से छाया और ठंडक खत्म हो गई। गर्मी बढ़ गई जिससे नदियां सूख गई। अब चारों तरफ गर्म रेत के सिवा कुछ भी नहीं है। प्यास लगे तो लोग अपना पसीना ही पीना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, मेरा तो प्यास से बुरा हाल है, राजू बोला। जब इतनी गर्मी लग रही थी तो राजू को प्यास लगने लगी। तो अपना पसीना पियो, मंगलवासी ने कहा। राजू रोते हुए चिल्लाने लगा, मैं पसीना नहीं पीऊंगा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तभी मम्मी ने उसे जगाते हुए कहा, ये लो सुराही का पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी है। नींद में पानी पानी चिल्ला रहे थे, इसीलिए कहती हूँ रात को पानी पीकर सोया करो। राजू की मम्मी ने राजू से कहा, हे भगवान, यह तो सपना था। राजू ने चैन की सांस ली। उसने पानी पिया। फिर वह सोचने लगा, लेकिन यहाँ भी तो लोग सब पेड़ काटते जा रहे हैं। क्या यहाँ भी यही हाल होगा? ये सब कब देखा? राजू ने अपने सपने में देखा। और जब वो सपने से उठा तो उसे लगा, यहाँ पर भी तो लोग यही कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। क्या हमारी धरती भी मंगल ग्रह की तरह बन जाएगी? तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। चलिए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। चारपाई, खाट, आसमान, आकाश, रोशनी, प्रकाश, हाल, हालत, अजीब, विचित्र, चैन, सुख। अब समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या क, उड़न तश्तरी में कैसा आदमी बैठा था? अजीब सा। राजू ने क्या पीने से इनकार कर दिया? अपना पसीना। मंगल ग्रह की नदियां क्यों सूख गई? गर्मी के कारण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। राजू को डैश नहीं आ रही थी। क्या नहीं आ रही थी राजू को? नींद। आकाश में से एक डैश टूटा। क्या टूटा? तारा। उसका गला भी डैश से सूखने लगा। किससे सूखने लगा? प्यास से।
ये लो डैश का पानी पी लो। किसका पानी पी लो? सुराही का। स पे छोटे ऊ की मात्रा, र आ की मात्रा, ह पे बड़ी की मात्रा, सुराही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। उड़न तश्तरी चांद पर पहुंच गई थी, ये कथन गलत है। मंगल ग्रह पर राजू को बहुत ठंड लग रही थी, यह कथन भी गलत है। मंगल ग्रह पर कोई पेड़ पौधा नहीं था, यह कथन बिल्कुल सही है। मम्मी ने राजू को सुराही का पानी पीने को दिया, यह कथन भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। राजू को नहीं आ रही थी, क्या नहीं आ रही थी? नींद। मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है? लाल होता है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।